हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज जो है एडीओ का लगातार 14 डेज है, 14वें क्रम का क्लास है। आपको मैं बता दूं, ठीक है। और आपको वीडियो के शुरू में सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरे चैनल पर जाना और बगल में देखना प्लेलिस्ट होगा। प्लेलिस्ट में एक जगह मैंने जो है क्रम से जमा दिए एडीओ के सारे क्लासेस, ठीक है। और भविष्य में और लगातार वीडियोस आएंगी। एडीओ के सारे सब्जेक्ट जो है क्लियर कराए जाएंगे। कोई कुछ लोग बोल रहा था सीजीजीएस बस का आ रहा है भैया, पंचायती राज का नहीं आ रहा है। अरे भैया सबका आएगा, आप बिंदास रहिए उसके लिए, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। एडीओ को कौन सा क्लास है आज? एडीओ का है 14 डेज है, ठीक है। 14वां क्लास है। छत्तीसगढ़ का हम जीएस देखने वाले हैं। और आप लोगों का रिस्पांस बार बार बोल रहा हूँ ढीला आ रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। भैया मैं किसके लिए बना रहा हूँ? बार बार बोल रहा हूँ, आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। अगर आप लोगों तक ही नहीं पहुंचेगा तो फिर मजा कैसे आ गया, ठीक है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे मुख्यतः छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्य को लेकर देखेंगे और राष्ट्रीय उद्यान को देखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस तरह से हम पूरे देखेंगे। और बार बार मैं आपको बता दूं, मेरी जितने भी वीडियो आ रही है, सीजी को लेकर हो, संविधान को, हिंदी को लेकर के हो, ये सीजीपीएससी में भी काम आएगा, छत्तीसगढ़ का व्यापम में भी काम आएगा, छत्तीसगढ़ में जो भी गवर्नमेंट एग्जाम दिलाएंगे इसमें काम आएगा। जैसे ये एडीओ बस में तो काम आएगा ही आएगा, सीजीपीएससी में भी काम आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अभ्यारण्य। तो मैंने एक और अभ्यारण्य लिखा हुआ है, फिर उसका जिला है, यहाँ पर है क्षेत्रफल, यहाँ पर है स्थापना वर्ष और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान में रखना है। अब ध्यान से ये समझना है कि भैया हमारे छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, इनकी संख्या पूछे जाते हैं। तो अभी वर्तमान में, भविष्य में ज्यादा बढ़ गया तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जो अभ्यारण्य की संख्या है, छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी है? 11 है, 11 है, ठीक है। और राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 3 है, ठीक है। तो पहले अभ्यारण्य को देख लेते हैं और मैं पर्सनली अपना ट्रिक बताऊंगा भैया मैंने कैसे याद किया, मैं अपनी पर्सनली बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं तमोर पिंगला, ठीक है। मैंने इसको पर्सनली कैसे याद किया था? मेरे सूरज, मेरा सूरज सबसे बड़ा, ऐसा याद कर लिया था मैंने। कैसे? देखो, सूरज जो होता है, सूर्य होता है, सबसे बड़ा होता है कि नहीं होता है? अरे हम ट्रिक के लिए बता रहे हैं, ठीक है। मेरा सूरज सबसे बड़ा, ऐसे मैंने ट्रिक याद कर लिया था, फिर मैं कभी भूला ही नहीं उसको। तो देखो, मेरा सूरज, मोर से मेरा याद रख लेना, ठीक है। तो तमोर पिंगला याद हो गया, मेरे सूरज, सूरजपुर याद हो गया, और 608 वर्ग किलोमीटर है। और ये सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, आपको ध्यान में रखना है। और इसका स्थापना वर्ष है 1978 है, ठीक है। मैंने इसको कैसे याद किया हुआ था? इसके लास्ट में भी 8 है, इसके लास्ट में भी 8 है भैया। तो मैं रिलेट कर लूंगा अगर एग्जाम में आएगा। तो 608 किलोमीटर, 608 वर्ग किलोमीटर है, इसका क्षेत्रफल 1978, ठीक है। 8 मिलाकर मैंने ऐसा याद कर लिया था। तो मेरे सूरज सबसे बड़ा, तमोर पिंगला, मेरे तमोर, मेरे में तमोर ऐसे रिलेट करना, मेरे सूरज सूरजपुर सबसे बड़ा है। और 608 वर्ग किलोमीटर, 8 लास्ट में देखा 1978, ऐसे रिलेट करके मैंने याद कर लिया था। मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो एक्सेप्ट करना, वरना आप नए ट्रिक बना लेना भाई, या फिर ऐसे ही याद कर लेना। चलिए अगला बोलते हैं सेमरसोत। सेमरसोत अभ्यारण्य है, कहाँ है? बलरामपुर में है, ठीक। अब मैंने इसको पर्सनली कैसे याद किया था? हम देखते हैं ना कि वो सेम उसके जैसा दिखाई दे रहा है भैया। अरे सेम वो उसके, उस लड़के के जैसा दिखाई दे रहा है, तो सेम राम जैसे, ऐसे मैंने याद कर लेते हैं। सेम राम, राम जैसे दिखाई दे रहा है, ऐसे करके, मतलब सेम टू सेम राम जैसे दिखाई दे रहा है। मैंने क्लिक कर जाता है वहां पर एग्जाम में, हाँ सेमर सोत, सेम सेम राम जैसे, तो सेमर सोत बलरामपुर। देखो सेम राम जैसे दिख रहा है ऐसे करके, तो सेमर सोत सेम राम जैसे दिख रहा है। ऐसे मैं पर्सनली ट्रिक बता रहा हूँ, कुछ कुछ क्लिक करना चाहिए ना, जुड़ना चाहिए तब तो। जैसे मेरा सूरज सबसे बड़ा हो गया, खत्म। मेरा तमोर सूरजपुर बड़ा, सबसे बड़ा है अभ्यारण्य में। 8-8 को मैंने पर्सनली कैसे याद किया था? मेरा डेट ऑफ बर्थ 8 है भैया, तो 8-8 रिलेट कर लिया था मैंने। और इसको पूछे, सभी के तो वर्ष को याद नहीं रखना है, सभी के तो नहीं, और क्षेत्रफल को याद रखना है। जो सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है, सबसे पुराना है, सबसे नवा है, इसका बस को तो देखना है आपको, ठीक है। तो ऐसे मैंने याद कर लिया था। तो सेमरसोत, सेम सेम राम जैसे दिख रहा है, बलरामपुर, ठीक है। 437 इसका वर्ग क्षेत्रफल तो आज तक नहीं पूछा, इसको आप देखना चाहो तो देख लेना भैया, मैं तो नहीं देखा हूं अभी तक, क्योंकि अभी तक आया नहीं है। तो और 1978 इसको भी मैंने याद कर लिया था कि भैया एक ही जैसे, तो याद कर लेता हूं, ठीक है। महत्वपूर्ण बातें, नीलगाय, चीतल, सांभर, भालू, इसको नहीं पूछा हुआ था तो मैंने ध्यान नहीं दिया है भैया। जो महत्वपूर्ण बातें केवल उसको
ध्यान में रखना, अगर आप एक्स्ट्रा देखना चाहोगे तो देख लो, अगर जो महत्वपूर्ण बात है जिसको याद रखना मैं बता दूंगा आपको। चलिए अगला देखते हैं, गोमार्डा। ठीक है, गोमार्डा, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, गोमार्डा जो अभ्यारण्य है कहाँ है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में है। तो देखो मैंने कैसे याद किया था इसको पर्सनली पता है, गो 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 ऐसे बोलते हैं ना, गो मतलब जाओ ऐसे करके। तो एक बिल्ली है उसको हम बोल रहे हैं गो गो ऐसे करके, मैंने ट्रिक बनाया हुआ था। मैं पर्सनली देखो, मैं पर्सनली ऐसे करके याद किया था, तो फिर मैं कभी नहीं भूला इस चीज को। और छत्तीसगढ़ हर सब्जेक्ट को मैंने पर्सनली ट्रिक बनाकर याद किया, कभी मतलब भूलता नहीं उसके बाद में। चाहे संविधान हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, मैथ्स के लिए फॉर्मूलेस वगैरह हो, रीजनिंग में हो फॉर्मूलाज याद रखना हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इसमें अब चाहे अब हम यहाँ सीजी देखें, सीजी का हिस्ट्री देखें, वर्ष देखें, पूरे के ट्रिक बनाए हुए हैं, पर्सनली कभी नहीं भूला उसके बाद मैंने। ठीक है, तो गो गो बिल्ली गो ऐसे करके याद कर लिया था मैं, तो वहां सारंगगढ़ बिलाईगढ़ मुझे क्लिक कर जाता है वहां पर। गो सारंग बिल्ली बिलाईगढ़ एक साथ ही दे रहेगा इसे। ठीक है, पूर्व में ये रायगढ़ जिले में था गोमार्डा, पूर्व में रायगढ़ जिले में था, अब नया जिला बन गया भैया, उसमें आ गए हैं सारंगगढ़ बिलाईगढ़। ठीक है, पूर्व में कहा था, रायगढ़ जिले में था। तो गो बिल्ली ऐसे करके याद किया था, तो मैंने याद हो गया था। ठीक है, इसके जो क्षेत्रफल को पूछा नहीं है, अगर आप ज्यादा याद करना चाहते तो कर लेना भैया। ठीक है, 1975 है इसका स्थापना वर्ष है। यहाँ पर सोनकुत्ता, अब मैंने इसको कैसे याद कर लिया था भैया, बिल्ली कुत्ता गो ऐसे करके याद कर लिया था। कभी सोनकुत्ता कहाँ पाए जाते हैं अगर ऐसे पूछे तो, कुत्ता बिल्ली गो, यहाँ पर बिल्ली देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कुत्ता देखने को मिल रहा है भैया। तो गो, देखो हम किसी का आत्मसम्मान ठेस नहीं पहुंचा रहे भैया, हम एक ट्रिकी बता रहे हैं जस्ट एग्जांपल के तौर पर। ठीक है, बार बार बोल रहे हैं इस चीज को। तो गो बिल्ली कुत्ता गो ऐसे करके, तो गो से गोमार्डा बिलाईगढ़ याद हो गया, सोन कुत्ता यहाँ पर पाए जाते हैं, तो कुत्ता बिल्ली गो ऐसे करके याद कर लिया था मैंने। ठीक है, उदंती, उदंती कहाँ है, गरियाबंद। देखो उदंती जो अभ्यारण्य है कहाँ है, गरियाबंद में है, आपको ध्यान में रखना है। तो कैसे याद किया था, मैं अपना पर्सनली ट्रिक बता रहा हूं। उदंती गरियाबंद कैसे याद रखा था, दांत बंद, हम बोलते हैं ना कि दांत बंद करो, दांत मत दिखाओ, दंत आ रहा है, दंत बंद, ऐसे दांत को बंद करो ऐसे करके मैंने याद किया, फिर मैं नहीं भूला। उदंती अभ्यारण्य पूछा और आपको ऑप्शन दे दे, जैसे सूरजपुर, जसपुर, धमतरी, गरियाबंद, आप क्लिक कर जाओगे, दांत बंद ऐसे। जब ऑप्शन देखोगे ना तो इजिली आपको याद आएगा, ऐसे पूछेगा तो ध्यान नहीं आएगा, लेकिन ऑप्शन में देखोगे तो आपका दिमाग फिर उसको जो है रिकॉल करने लगता है। तो दांत बंद ऐसे मैंने याद कर लिया था। ठीक है, एक एक चीज फिर भूला नहीं। जैसे अरे भाई मेरे को उदंती कहाँ है ऐसे करके पूछे और ऑप्शन दे दिया जाए, इसको दे, तो मैं कैसे इजिली ढूंढ नहीं पाऊंगा, मेरा दिमाग कैसे इसको क्लिक नहीं करेगा, दांत ऐसे भले याद नहीं, लेकिन ऑप्शन देखूंगा तो पता लग जाएगा। ठीक है, तो दांत बंद रखो भाई। तो उदंती अभ्यारण्य क्या है, गरियाबंद में है, ऐसे मैंने याद कर लिया था। ठीक है, 230 है इसका, तो क्षेत्रफल अभी तक पूछा नहीं है। अगर चाहो तो वर्ष इसको भी ध्यान रख लेना भैया, 1978 है। यहाँ पर मूसक हिरण पाए जाते हैं, लगड़ बकरा भी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, सीता नदी अभ्यारण्य क्या है, धमतरी में। मैंने इसको पर्सनली कैसे याद किया था, जैसे हम बोलते हैं ना कि तीरथ धाम जाएंगे, है नहीं, तीरथ धाम जाएंगे, उसी प्रकार हम सीता धाम जाएंगे, माता सीता, नाम नाम ऐसे मैंने रिलेट कर लिया था। बोलते हैं ना कि हाँ वहां पर तीरथ धाम जाएंगे, उस चारों धाम जाएंगे, अच्छे अच्छे जगह जाएंगे, तो सीता धाम ऐसे याद कर लिया था मैंने। सीता नदी अभ्यारण्य है, धमतरी में है। ठीक है, और इसलिए इसको सबसे ज्यादा इसके क्षेत्रफल को भी याद आप करना जरूरी है, जहां जहां पर क्षेत्रफल को याद करने में बता, जैसे इसका क्षेत्रफल आपको याद रखना जरूरी है, कहाँ गए 608 आपको। उसी प्रकार से सीता धाम का, सीता नदी अभ्यारण्य कहाँ है, धमतरी में है, 559 है, क्योंकि ये दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। सबसे पहला 608 वर्ग किलोमीटर, मेरा सूरज सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा ये है। उसके बाद है 559, ये दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, सीता नदी धाम। तो सीता धाम करके याद रखना, एक बार में क्लिक हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा। ठीक है, और ये सबसे पुराना है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, 1974। देखो सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, सबसे नवा कौन है, सबसे पुराना कौन है, ये ध्यान रखना है। तो ये सबसे पुराना है, सीता धाम 1974 सबसे प्राचीन है ये अभ्यारण्य, और दूसरा बड़ा अभ्यारण्य है, क्योंकि सबसे बड़ा तो तमोर पिंगला सूरजपुर है, और दूसरा सबसे बड़ा जो है सीता धाम है, सीता नदी अभ्यारण्य धमतरी में है। 559 है, 1974, इसे मैंने भूला ही नहीं भैया, क्यों बोलूंगा, जब सबसे पुराना है तो क्यों, बार बार पूछा जा चुका है तो। ठीक है, अगला अभ्यारण्य देखते हैं, बादल खोल, जो है कहाँ है, जसपुर में है। मैंने कैसे याद किया था पर्सनली इसको, बादल जैसे, बोलते हैं ना कि हिरण के जैसे, मोरनी के जैसे,
तेरे जैसा मेरे जैसा उसी प्रकार मैंने बादल जैसे याद कर लिया था इसको। तो बादल खोल जसपुर अभ्यारण्य। लगातार शूट करते करते आंख वाँख दर्द करने लगा एडिटिंग करते करते, इसलिए आप जो है आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं मैं। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और मैं तमाम बोल रहा हूँ जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम आएंगे सिलेबस आपके कंप्लीट करा दिए जाएंगे, ठीक है। बार बार आपको बोला जा रहा है, आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके भी बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो बादलखोल जो अभ्यारण्य है कहाँ है भैया, जसपुर, बादल जैसे याद कर लिया था, ठीक है। और इसको क्षेत्रफल को भी याद करना जरूरी है। क्यों याद करना है, क्योंकि ये सबसे छोटा है, तो 105 आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और 1975 ये वर्ष याद रखो या ना रखो, क्षेत्रफल को याद रखना है, क्योंकि सबसे क्या है, छोटा यही है। सबसे छोटा अभ्यारण्य, राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। अब आपसे पूछे सबसे छोटा अभ्यारण्य तो बादलखोल है, सबसे बड़ा पूछे तो सूरजपुर है, सबसे पुराना पूछे तो सीता धाम है, क्योंकि सबसे पुराना जो है सीता नदी अभ्यारण्य है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला पढ़ते हैं। एक बार ट्रिक को मैं बता दूं, मेरा सूरज सबसे बड़ा, सेम राम जैसे दिख रहा है, गो, बिल्ली कुत्ता गो, ठीक है। दांत को बंद रखो, सीता का धाम। ट्रिक कैसे आपको याद हुआ, सीता का धाम है भैया, बादल जैसे ऐसे याद रखना है, ठीक है। यहां तक आगे आपको ट्रिक एक बार देखना और एक बार रिपीट करना, आपको इजिली याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम 12वां पारा। 12वां पारा जो अभ्यारण्य का है बलौदा बाजार में, मैंने कैसे याद कर लिया था भैया, याद किया था इसको मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि आप देखेंगे बहुत से लोग गांव में रहते हैं, उनके पारे मोहल्ले में बाजार होता है। मेरे पारे में बाजार है भैया, मेरे मोहल्ले में बाजार है, तो मेरे पारा में बाजार ऐसे याद कर लिया था, फिर मैंने भूला ही नहीं इसको। 12वां पारा, पारा अब गांव में बोलते हैं ना कि मोर पारा में बाजार है भैया, आवे घूमेला, ठीक है। तो 12वां पारा कहाँ है, बलौदा बाजार में, आपको ध्यान में रखना है। इसका क्षेत्रफल देखना चाहो तो आप देख लेना भैया, वर्ष देखना चाहो तो देख लेना। यहाँ पर सोनकुत्ता है, चीतल है, सांभर आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गया बातें। चलिए अगला देखते हैं, अचानक मार। अचानक मार जो अभ्यारण्य है कहाँ है भैया, मुंगेली में है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 552 वर्ग किलोमीटर है, 1975 है, ठीक है। अचानक कुमार अभ्यारण्य का जिला बस ध्यान देख लीजिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, भोरमदेव अभ्यारण्य हमारे कबीरधाम जिले में है भैया, कबीरधाम जिले में, और इसको वर्ष याद रखना है, 2001 है। और इसका वर्ग किलोमीटर है 163 वर्ग किलोमीटर, 2001 में बना था, सबसे नवीन अभ्यारण्य है, इसलिए इसके सभी को याद रखना है। सबसे बड़ा तमोर पिंगला सूरजपुर 608 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। सबसे छोटा बादलखोल जसपुर में है, राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य। सबसे पुराना अभ्यारण्य है सीता नदी धमतरी, 1974। सबसे नवीन है भोरमदेव अभ्यारण्य, कबीरधाम जिले में, 163 वर्ग किलोमीटर, 2001 में बना है। ऐसे आपको याद रखना है, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे पुराना, सबसे नवीन। और लास्ट में देखेंगे भैरमगढ़ पामड़, ठीक है। भैरमगढ़ पामेड़ ये दोनों बीजापुर में है, बात खत्म। भैरमगढ़ पामेड़ दोनों बीजापुर में है, और इसका जो वर्ष भी दोनों का सेम सेम है, इसलिए इसमें ज्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। भैरमगढ़ पामेड़ दोनों का जिला कौन सा है, बीजापुर है, दोनों का वर्ष भी क्या है, 1983 है, बात खत्म, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, हमने जो है अभ्यारण्य देख लिए। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य 11 है, ठीक है। और राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान भैया 3 है। कौन कौन से, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। उसके बाद है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद है तीसरा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। पर्सनली मैंने इसको कैसे याद किया था, मैं अपना ट्रिक आपको बता रहा हूं। पर्सनली यहां पर मैंने ट्रिक लिख देता हूं, ठीक है, नजरअंदाज मत कीजिएगा। मेरा जो यूनिवर्सिटी है, हमने जो है कृषि से बीएससी एग्रीकल्चर से हमने ग्रेजुएशन किया है, और हमारा जो यूनिवर्सिटी रहा है आईजीकेवी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, तो इसको शॉर्टकट में हम क्या बोलते थे, आईजीकेवी, ध्यान से समझिए, ठीक है। आईजीकेवी, देखो हमारा यूनिवर्सिटी रायपुर में है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में है, ठीक है, वहां मेरा यूनिवर्सिटी रहा है। तो इसी से मैंने रिलेट करके ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान को याद किया था। आई मतलब होता है इंदिरा गांधी, आई मतलब इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, हमारी यूनिवर्सिटी का नाम है, ऐसे मैंने इसको याद किया था। कैसे, आई से हो गया यहां से इंद्रावती, ठीक है। जी से इसको हो गया गुरु घासीदास, घासीदास। के से यहां से भैया कांगेर घाटी, तीनों मेरा वही। मैं क्योंकि यूनिवर्सिटी को बार बार बोलते थे, हम लोग बोलते थे आईजी के यूनिवर्सिटी, आईजी के यूनिवर्सिटी,
यहां से मैंने इसको ट्रिक फंसा लिया भैया, कभी उसके बाद नहीं भूला इसको, क्योंकि आईजी के भी तो भूल ही नहीं सकता। आई से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जी से गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, के से कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर हो गए, नाम याद हो गए, 3 राष्ट्रीय उद्यान। अब इनके वर्ष को मैंने कैसे याद किया था, 78 1978। क्लियर हो गए, वर्ष को मैंने कैसे याद किया था, सबसे पहले हमने अभ्यारण आपको पढ़ाया तमोर पिंगला सूरजपुर 1978 608 वर्ग किलोमीटर। अभ्यारण्य की बात कर रहा हूं, सूरज मेरा सबसे बड़ा, ऐसे करके तो याद कीजिए वहां पर भी वर्ष सबसे शुरू में 1978 था। यहां पर भी राष्ट्रीय उद्यान का अगर लिस्ट बनाए तो सबसे शुरू में 1978 आ रहा है, 8 आ रहा है, 1978 ऐसे ही याद कर लिया था भैया। अच्छा ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य तमोर पिंगला जो सूरजपुर में है 1978 उसका भी वर्ष है, यहाँ पर भी 1978 ऐसे याद कर लिया था। उसके बाद देखिए 78 के बाद 79 80 काट दीजिए, 81 और 82, इतना तो आपको पता है भाई। 78 है ये तो पता हो गया, 79 80 को हटा दीजिए, 81 82, 81 82, ऐसे मैंने इसको याद कर लिया था। क्लियर हो गया ये बातें, अब ध्यान से समझना है। 3 राष्ट्रीय उद्यान मैं आपको ट्रिक भी बताते चला जा रहा हूँ। आईजी के भी पता चल गया, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। वर्ष में 1978 याद रख लीजिए, क्योंकि तमोर पिंगला का भी 1978 है। ठीक है, 78 के बाद 79 80 को छोड़िए, 81 82 में आ जाइए सीधा, 81 82 लाइन से लगा हुआ है। क्लियर होगा, ऐसे याद रखना है आपको, क्योंकि इनके वर्ष एक एक चीज पूछे जाते हैं, केवल मैंने उन्हीं चीजों को सबमिट किया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इनका जो है वर्ग किलोमीटर आपको ध्यान में रखना है, 1258 वर्ग किलोमीटर है इनका क्षेत्रफल। ठीक है, 1258 वर्ग किलोमीटर है, और इसका नाम जो है इंद्रावती नदी के नाम पर पड़ा है, आपको ध्यान में रखना है। इंद्रावती नदी के नाम पर इसका भी नाम क्या है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया है। यहाँ पर जो है कुटरू गेम सेंचुरी है, बहुत 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 रिपीटेड क्वेश्चन है। कुटरू गेम सेंचुरी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ध्यान में रख लेना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में यह है कुटरू गेम सेंचुरी, ये सीजीपीएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, आपको बता दूं। कुटरू गेम सेंचुरी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिला भैया, बीजापुर जिला, आपको ध्यान में रखना है। जिला भी ध्यान में रखना है, बीजापुर जिला, बीजापुर जिला, बीजापुर जिला, बीजापुर जिला, बीजापुर जिला। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसे 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखना, इसे 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया था, लेकिन इसे 2009 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, तो ये सन को भी याद रखना है। देखो इनसे कौन कौन से महत्वपूर्ण बातें निकल के आ रही। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले 1978 बीजापुर में है, इसका वर्ग क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर है, इंद्रावती नदी के नाम पर इनका नाम पड़ा। यहाँ पर कुटरू गेम सेंचुरी, इसको तो ध्यान रखना ही रखना है। 1983 में इसे जो है प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया, लेकिन अब 2009 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, 1983 प्रोजेक्ट टाइगर, 2009 में टाइगर रिजर्व। अभी कितने हैं टाइगर रिजर्व, 4 है वर्तमान में, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, टाइगर रिजर्व। ठीक है, क्लियर हो गया बातें, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान से समझ आए। कुटरू गेम सेंचुरी भैया आप रट ही लेना, जिला को रट ही लेना, वर्ष को रट ही लेना, वर्ग किलोमीटर को रट ही लेना, जितना लिखा हूं उसको रट ही लेना। चलिए अगला बढ़ते हैं, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये आई के बाद जी आ गया। ठीक है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान मैंने बताया 78 79 80 81 को ला लीजिए भैया, 81। कोरिया महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, याद रखना ये जिला कौन में है, कोरिया महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, आपको ध्यान में रखना है, रट लेना है। कोरिया महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, एमसीबी कोरिया महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। ठीक है, इसका वर्ष तो आपको वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल, इसे रट ही लेना भाई, 1441 वर्ग किलोमीटर है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है अभी छत्तीसगढ़ में, तीनों में सबसे बड़ा कौन है राष्ट्रीय उद्यान, 1441 वर्ग किलोमीटर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, और सबसे छोटा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान 200 वर्ग किलोमीटर। डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत बार रिपीट क्वेश्चन पूछा है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का जो वर्ग क्षेत्रफल है सब पूछ दिया गया है। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है, 1441 वर्ग किलोमीटर, और इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है भैया क्योंकि ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और इसका जो नाम है, पूर्व में क्या नाम था, संजय राष्ट्रीय उद्यान था, पूर्व में नाम इसको पूछा जाता है, पूर्व में इसका क्या नाम था भैया, तो आपको ध्यान में रखना है संजय राष्ट्रीय उद्यान था। क्लियर, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान से कौन कौन से महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान, सबसे पहले तो इसका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का वर्ष 1981, कोरिया महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर 1441, इसको तो रट ही लेना है, सबसे बड़ा है, पूर्व नाम संजय राष्ट्रीय उद्यान था। अब
तीसरा पर आते हैं, देखो आई से इंद्रावती कर लिया, जी से हमने क्या कर लिया गुरु घासीदास, के से कांगेर घाटी करते हैं 78 79 80 81 82, ये बीजापुर में है। उसके बाद गुरु घासीदास कोरिया महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के का, ये जो है किसमें है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, बस्तर जिले में है, रट लेना है इसको। इसका वर्ग किलोमीटर 200 वर्ग किलोमीटर है, इसका हो गया 1258, इसका हो गया 1441, इसका वर्ग किलोमीटर है 200। ये गुरु घासीदास सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है। कुटरू गेम सेंचुरी कहाँ है भैया, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ये ऐसे ही रट लेना है आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। कांगेर घाटी, इसका वर्ष है 1982 1982, बस्तर जिले में है, 200 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तीरथगढ़ जलप्रपात से आरंभ होकर के ये उड़ीसा की सीमा कोलाब नदी तक फैला हुआ है, आपको ध्यान में रखना है। इसको तो पूछा नहीं गया है, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट डाल दिया है। तीरथगढ़ जलप्रपात से आरंभ होकर उड़ीसा की सीमा कोलाब नदी तक फैला हुआ है, ठीक है। आप कभी जाइए बस्तर संभाग जरूर घूमिएगा, चित्रकूट जलप्रपात देखिए, तीरथगढ़ जलप्रपात देखिए, बहुत खूबसूरत जगह है। बस्तर संभाग केशकाल घाटी आप देखिए, जगदलपुर ये घूमिए, इधर सरगुजा संभाग में जाइए, मैनपाट घूमिए, बहुत बहुत अंबिकापुर घूमिए, बहुत प्यारा जगह है छत्तीसगढ़ प्रदेश, बहुत है। छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहले भ्रमण कीजिए, फिर भारत भ्रमण में निकलिएगा आप, ठीक है। इसमें ध्यान में आपको सबसे महत्वपूर्ण याद रखना है, इस स्थान में भैंसा दरहा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। ये सीजीपीएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको बता दूं मैं, है, ठीक है। तो इस स्थान पर, किसमें, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में जो भैंसा दरहा नामक स्थान पर, ये पूछा जाता है, याद रख लीजिए, भैंसा दरहा नामक स्थान पर, भैंसा दरहा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। इसमें जो है तितली पार्क भी है, आपको ध्यान में रखना, नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर मैं बोर्ड में नहीं जगह था तो नहीं लिख पाया, यहाँ पर तितली पार्क भी है, ठीक है। आपको कैसे पूछ दिया जाएगा कि निम्न में से किस जगह पर जो प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं, भैंसा दरहा नामक स्थान पर। ये भैंसा दरहा नामक स्थान पर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन है, सीजीपीएससी में पूछा गया था। तो भैंसा दरहा नामक स्थान पर जो है प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। यहाँ पर कांगेर घाटी में तितली पार्क भी है, आपको ध्यान में रखना है। और कांगेर घाटी में जो है, कांगेर घाटी में कुटुमसर की गुफा स्थित है, जिसमें अंधी मछलियां पाई जाती है, आपको ध्यान में रखना कांगेर घाटी में क्या है, कुटुमसर की गुफा स्थित है, जिसमें अंधी मछलियां पाई जाती है। तो कांगेर घाटी सबको क्या क्या याद रखने भैया, सबसे पहले कौन से जिला में, बस्तर जिला में 1982 में, आपको ध्यान में रखना, 200 वर्ग किलोमीटर, इसको ध्यान में रखना है। इस पर जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि भैया यहाँ पर भैंसा दरहा जो नामक जगह है, वहां पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं, तितली पार्क भी है यहाँ पर। और यहाँ पर जो कुटुमसर की गुफा में आपको ध्यान रखना है, इसमें जो है अंधी मछलियां पाई जाती है। तो ये थे 3 राष्ट्रीय उद्यान, आपको ध्यान में रखना ही है। क्लियर हो गया। 4 जो है टाइगर रिजर्व है, उसको ध्यान में रखना है। संख्या कितनी है, 4 टाइगर रिजर्व आपको ध्यान में रखना है। इंद्रावती ध्यान रखना, इसके वर्ष को भी देख लेना है, 2009। इंद्रावती और सीता नदी को मिलाकर जो है टाइगर रिजर्व भी बनाया गया 2009 में। अचानक कुमार, इसको भी 2009 में। गुरु घासीदास और तमोर पिंगला, ये अभी प्रस्तावित है, आपको ध्यान में रखना है। ये 4 टाइगर रिजर्व के नाम है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। 11 अभ्यारण्य, 3 राष्ट्रीय उद्यान, 4 जो है टाइगर रिजर्व है। ये पूछा गया था कि प्रथम जंगल सफारी भैया कहाँ है। प्रथम जंगल सफारी का स्थान है तूताग्राम, रायपुर, नवा रायपुर, आपको ध्यान में रखना है। तो प्रथम जंगल सफारी कहाँ है भैया, तूताग्राम, नया रायपुर, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी है, एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी है, पूछा गया है बहुत बार इसे, ठीक है। अगला देखते हैं, द्वितीय जंगल सफारी भैया कहाँ है, रामचुआ हरमो कवर्धा में है, ठीक है। रामचुआ हरमो कवर्धा याद रखिए, ठीक है। प्रथम जंगल सफारी तूताग्राम, नवा रायपुर, एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी। द्वितीय जंगल सफारी जो कहाँ है भैया, रामचुआ हरमो कवर्धा, आपको ध्यान में रखना है। और एक ध्यान रखना है, मरीन फॉसिल्स पार्क, मरीन फॉसिल्स पार्क कहाँ है, इसका स्थान पूछा गया है, महेंद्रगढ़ चिरमिर भरतपुर। मरीन फॉसिल्स पार्क का स्थान है महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। बहुत बहुत ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना। इस वीडियो में हमने क्या देखा, छत्तीसगढ़ के वन्य जीव अभ्यारण्य देख लिए, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान देख लिया, टाइगर रिजर्व देख लिया, और जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे उसको भी देख लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लगातार शेयर कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट ढीला आ रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सपोर्ट आप जैसे आपका
मुझे भी पता चलना चाहिए ना आप लोग कितना रुझान ले रहे हैं। कोई देख ही नहीं रहा है, इंटरेस्ट नहीं रहा है, फिर मैं किसके लिए बनाऊंगा वीडियो, बताइए आप लोग। इसलिए अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, दबा कर लाइक कीजिए, कमेंट में जो भी बातें हैं बोलिए, मैं कमेंट पढ़ते रहता हूँ। ठीक है, चलिए।